मेरा सीधा सवाल था आपसे फरीद साहब जी। आप संविधान को पहले मानते हैं, देश को पहले मानते हैं या धर्म को पहले मानते हैं? देश बचेगा तो धर्म बचेगा। देखिए, हमारा धर्म जो है हमको इस बात की इजाजत देता है कि जो देश का कानून है उसका पालन आपको करना है। अगर वंदे मातरम कानून में है तो हमारे उलमा तय करेंगे कि इस पर हमको क्या करना चाहिए। मैं इनसे कहना चाहूंगा, अगर आप इतना ही वंदे मातरम से गीत से मोहब्बत है तो आप इसका कानून बनाइए, उसके बाद देखिए हम इतने अच्छे अच्छे स्वरों में इसको गाएंगे कि ये देखते रह जाएंगे। फरीद काजी उस अंदाज में इसको गाएगा कि ये ऐसा तरन्नुम और ऐसी धुन इनको देखने के लिए नहीं मिलेंगी वंदे मातरम की, बशर्ते ये कि ये पहले इसका कानून बना दिया जाए, लोकसभा में और राज्यसभा में इसको पास करा ले। पहले आप संविधान से हट के बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमान या बौद्धिस्ट या जैन या सिख या हिंदू समाज ही नहीं रहता है, विभिन्न जातियों के लोग रहते, विभिन्न धर्म के मानने वाले रहते। ठीक है ब्याज जी, छोटा सा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए, हम आपसे बेहतर गाएंगे। ठीक है, इनसे फरीद जी ये भी कहिए कि उसमें कानून भी बनेगा निश्चित अंतराल में और कानून के अंतर्गत ही होगा। लेकिन मुझे एक बात तो स्पष्ट कर दे, क्या राष्ट्रपति भी सिर्फ कानून बनाने के तहत ही आएगी? क्या बिल्कुल देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान से हटके अगर कोई चीज थोपी जाएंगी, अगर संविधान से हटकर कोई चीज किसी वर्ग विशेष को लेकर थोपी जाएगी तो उसको हम मानने वाले नहीं है। हम देश के संविधान को मानते हैं। देश का जो कानून, आप जो देश का कानून होगा उसको मानेंगे। हमारा मदद के लिए हमको इजाजत देता है। आप कानून बनाने के बाद ही राष्ट्र की वंदना करेंगे क्या? तो फिर मौलाना अब्दुल कलाम क्या झूठ बोल रहे थे? क्या असल में आपकी परेशानी मजबूरी है कि कानून बनाने के लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा और आप संविधान पढ़ना नहीं चाहते, आप संविधान बदलना चाहते। दोनों का पक्ष जानना चाहते हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी में या उसकी सरकार में बैठे हुए कुछ ब्राह्मण समाज के मंत्री जो है वो चाहते हैं कि देश का कानून ब्राह्मण समाज के हिसाब से चलेगा। इस देश के अंदर हिंदू समाज में और भी ऐसे लोग हैं संविधान से चल रहे हैं, आपके नापाक इरादे हैं, उसके कारण की समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल नहीं। हम तो बाय चॉइस इंडियन है, बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस है। फरीद जी, ब्याज एक एक करके बोलिए प्लीज। अरे आपने मछली बाजार बना दिया, एक एक करके बोलिए ना, लोगों को भी समझ में आ जाए। इसी जमीन में दफन होते हैं, इसी मिट्टी को अपने सीने पर ओढ़ते हैं हम लोग। तो कहिए ना, अशफाकुल्लाह खान साहब का समर्थन करते हैं, उनके अंतिम कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने वंदे मातरम कहा था, उसका समर्थन करते कहिए। आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फरीद भाई कैसी बात कर रहे हो आप यहाँ बैठ के? ये सब ब्राह्मण कहाँ से आ गया? और आप ये कह रहे हो कि ब्राह्मण नेताओं के इशारे पर, सवर्ण नेताओं के इशारे पर, ये आपका एजेंडा बताता है आपके विरोध के पीछे। आप सभी की राय लीजिए इसमें आप सिख समुदाय पर भी इसकी राय लीजिए, आप बौद्धिस्ट की भी लीजिए, आप क्रिश्चियन की भी लीजिए। इस देश के अंदर हर समाज का आदमी जो है निवास करता है। वो जिन्होंने बंटवारे को मंजूरी दी थी उन्होंने सभी की राय ली थी। देश में कितने लाखों लोग मारे गए निर्दोष, सभी की राय ली थी। तब क्या सभी वर्ग विशेष के लोग मारे गए, उसमें पर्टिकुलर किसी एक आदमी नहीं मारा गया। या तो सवाल समझ लीजिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं सभी की राय ली जानी चाहिए, तो देश की बंटवारे के पहले सभी की राय ली गई थी? या शाहबानो केस में संविधान बदलने के पहले सभी की राय ली गई थी? मुझे ये बताइए आप मुझे बताइए, आपातकाल में ये सवाल सिर्फ मुसलमानों से क्यों? कौन कर रहा है मुसलमानों से? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप जो बातें कह रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल करने से पहले क्या आम जनता की राय ली गई थी? क्या नहीं ली गई थी? इसमें मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? इमरजेंसी लगाने से पहले आम जनता की राय ली गई थी क्या? इसमें मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? मुझे संविधान हर मजहब को अपने मजहब के ऊपर अमल करने की आजादी देता है। मैं तो पहले आपसे अपने मजहब के हिसाब से चलने की आजादी देता है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये थोड़ी नहीं होता है कि आपके हिसाब से हो रहा है निर्णय तो आप मानेंगे, आपके साथ नहीं हो रहा है तो विरोध करेंगे। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, थोड़ी देर पहले आपकी मोहब्बत करते हैं और मरने के बाद इसी जमीन को अपना बिस्तर बना के और इसी जमीन को हम ओढ़ते हैं। अरे फरीद साहब, आप बात सुनिए। थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बशर्ते हमारे कौम के लोग हमको इसकी इजाजत दें। मतलब नियम मानने के लिए आपको बशर्त, आप शर्त के साथ नियम किसी को मानेंगे